आम के पत्ते साए में खुश्क करके इसे चाय की पत्ती की तरह से दूध और चीनी के साथ बतौर चाय इस्तेमाल करें। ये चाय नज़ला, ज़ुकाम, कमज़ोरी, दिमाग, खांसी और हिचकी में नहायत सराहत से काम करती है। गुस्ल करने या नाखून काटने के बाद पाँव के अंगूठों पर जैतून या सरसों का तेल लगाएं। नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी, चाहे उम्र 100 साल से तजावुज़ कर जाए। अगर हाथ जल जाए तो फ़ौरन सरसों का तेल जले हुए हिस्से पर लगाएं, छाले नहीं पड़ेंगे। सेब या आलू छीलकर या काट कर रखें तो इनका रंग तब्दील हो जाता है। इससे बचने के लिए इनको काट कर ठंडे पानी में डालकर रखें और 2 कतरे लीमू के निचोड़ें, रंग तब्दील नहीं होगा। 1 लीमू लेकर काट लें और इसे पेशानी पर मलें। देखते ही देखते सर का दर्द गायब होना शुरू हो जाएगा। अगर गले की खराबी में आवाज़ बैठ जाए तो अदरक में थोड़ा सा नमक लगाकर खाएं, आवाज़ खुल जाएगी। सिरके को गर्म कर लें और फिर इसे दवा की मानित बूंद बूंद करके कान में टपकाएं, दर्द ख़त्म हो जाएगा। प्याज को काटें और इसे सर पर अच्छी तरह मल लें। थोड़ी देर में सर धो लें, इसमें मौजूद सल्फ़र बालों को घना करती है। फटकरी बारीक पीसकर इसमें अर्के गुलाब मिला लें और होंठों पे रोज़ाना लगाएं। चंद दिनों में होंठ पतले हो जाएंगे। कालीन पर अगर चाय गिर जाए तो इस जगह फ़ौरन पिसा हुआ नमक छिड़क दें। खुश्क होने पर गीले कपड़े से साफ़ कर लें, चाय का धब्बा गायब हो जाएगा। ताज़ा दूध में चंद कतरे ग्लिसरीन डालकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और जल्द निखर जाती है। अगर आप हंसी नहीं रोक पा रहे तो अपने आप को चुटकी से काटें। सिर्फ 1 चुटकी फटकरी और 1 चुटकी नमक शैम्पू में मिलाकर सर धोने से खुश्की दूर होती है। अगर आपको छींक या कै की कैफियत महसूस हो रही है तो अपने अंगूठे को मुट्ठी में मजबूती से दबाएं। जब भी कांटा चुभता या ज़ख्म होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहंदी का इस्तेमाल फरमाते।